हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो लोग इंडियन नेवी में इच्छुक हैं भर्ती होने के लिए, उन लोगों के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है, और प्लस में क्या उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय पर किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या एज होती है, क्या सैलरी पैकेज होता है, उस सारे पे बात करेंगे। और प्लस में इसका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। देखते हैं जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इंडियन नेवी में कितनी वैकेंसी आती है, कौन कौन सी पोस्टेज होती हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पोस्ट का क्लियर कर देता हूँ। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में 3 पोस्ट होती हैं जिनके लिए वैकेंसी आती है। इंडियन नेवी में AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, SSR और MR, 3 पोस्टेज होती हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली जाती हैं। जो बच्चे +2 पास हैं वो लोग AA के लिए अप्लाई करते हैं। जो लोग +2 फिर से पास हैं और जिनके थोड़े से मार्क्स कम है, जो SSR के लिए अप्लाई करते हैं। जिनके लोगों के हाई स्कूल पास है वो MR के लिए अप्लाई करते हैं। MR इससे छोटी पोस्ट में आता है। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में, ठीक है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है, जो आप लोगों को बताया, आप लोगों को सबसे 215 रुपये फीस स्ट्रक्चर होता है। जनरल, OB, ST और SC ST से इसमें 0, ठीक है ना। जो आपकी जो फीस प्राइस होता है जो 215 रुपये, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लोगों को सबसे मेन चीज आता है कि सर ये साल में एक बार फॉर्म आता है, साल में 2 बार आता है। ये साल में 2 बार आता है फॉर्म, ठीक है ना। हर 6 महीने में इसका फॉर्म आता है। और एक मिनट में थोड़ा इंडियन नेवी आप सब बढ़ जाइए। आप ये अब देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में साल में 2 बार फॉर्म आता है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें क्या आता है, देखिएगा, एज रिलैक्सेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें एज रिलैक्सेशन जो आप लोगों का होता है वो 17 साल से स्टार्ट होता है, 20 साल पर आप लोगों का एंड हो जाता है, ठीक है। जो लोग 17 साल की एज है, उन लोग जो 17 साल से छोटे हैं वो लोग ट्राई ना करें इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में। और जो लोग 20 से ऊपर है वो लोग ट्राई ना करें, ठीक है ना। इसके बीच में जिसकी एज आती है वो लोग अच्छी तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है, VIP फैसिलिटी है और प्लस में देश की सेवा करने का मौका मिलता है, ठीक है सर। 2 बार इसके फॉर्म आते हैं। एक बार इसके दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में फॉर्म आएंगे और फरवरी में इसका पेपर होगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से प्रत्येक 6 महीने बाद फिर इसके फॉर्म आएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए बात कर लेते हैं सर, इसका पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन। इसका पेपर जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, आज के समय में इसका पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। पेपर का आप लोगों को बता दिया, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा इसका। अब उसके बाद में सर कर लेते हैं बात कि सर इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्या इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं? जी नहीं। AA और SSR की पोस्ट के लिए गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती, ओनली बॉयज आर अप्लाई। अब उसके बाद में देख रहे हैं सर, अगर कोई शादीशुदा इंसान है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? नहीं। अनमैरिड होना कंपलसरी है, आप शादीशुदा होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन नेवी में। अब देखिएगा सर, बात करते हैं हाइट का। हाइट कितना मांगता है? हाइट सर इसमें दे रखा है 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट मांगी गई है। फिर उसके बाद में एक फिजिकल एबिलिटी की बात करें तो 1600 किलोमीटर 7 मिनट में मांगे है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में 20 इसकी पुशअप होती है, 10 इसकी वो होती है जो आप लोग बीम मारते हैं ना ऐसे करके लटक के, वो वाली होती हैं। अब देखिए बात करते हैं इनकी पोस्टों के बारे में, ठीक है ना। सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड की 2200 पोस्टेज हैं और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA की 500 पोस्ट है, ठीक है जी। अब इनकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों को क्या चाहिए, देखिएगा, 10+2 इंटरमीडिएट पास एग्जाम विद द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने +2 पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, और इसमें छोटी सी रिक्वायरमेंट ये होती है AA के लिए कि आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है ना। ऑल ओवर सब्जेक्ट में 60% मार्क का होना कंपलसरी है। और प्लस में आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ना कुछ होना जरूरी है। मैथ फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के। इसमें 60% मार्क्स क्लियर लिखा गया, ऊपर में 50% हो तब भी चल जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये चीज होता था, ऑफलाइन पेपर होता था आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में क्या होता था, अभी आप लोग किसी से डिस्कशन करोगे कि भैया SSR का फॉर्म आया, AA का फॉर्म आया, नेवी का मैं डाल दूं, वो लोग मना करेंगे, नहीं मत डालो, क्योंकि उसका कॉल लेटर नहीं आएगा। पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था उस टाइम पर 2017 2018 18-19 में ही ऑनलाइन हुआ था। और 16 में जिस टाइम ये पेपर हुआ था उस टाइम पे इसकी 85 कट ऑफ जाया करती थी। जिनके 85% है वही इसमें पार्टिसिपेंट किया करते थे, अदरवाइज और बच्चे पार्टिसिपेंट नहीं किया करते, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाया करती। वो ऑफलाइन उन्हीं लोगों को बुलाते थे, कम से कम लोगों को जो ब्रिलियंट हुआ करते थे। अभी फिलहाल में ऑनलाइन पेपर है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसका 50% है वो भी, और AA के लिए इसका 60% है वो भी।
अब आप लोग ये कहेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या मैं दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, इसका जो सीबीटी फर्स्ट पेपर होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप चूज कर सकते हैं आपको डबल ए में जाना है, एसएसआर में जाना है। डबल ए की पोस्ट अच्छी खासी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, जो सबमरीन में ड्यूटी लगती है, जो जहाँ कहीं भी विक्रमादित्य पे ड्यूटी लगती है, रिस्की ड्यूटी लगती है, वो सारी डबल ए वालों की होती है। एसएसआर की उसकी कंपेयरिंग में छोटी होती है, लेकिन पोस्ट कोई भी छोटी नहीं होती, ठीक है। उसकी डबल ए वालों की कंपेयरिंग में थोड़ा सा छोटा होता है उनका पोस्ट का होगा, बाकी सारी चीजें ठीक होती है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सर फिजिकल एबिलिटी। इसमें 1600 मीटर आप लोगों को रनिंग मारना होगा 7 मिनट में, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पासिंग है। आप लोग मार लोगे तो अच्छा, नहीं मार पाओगे तो थोड़ा सा आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिजिकल एबिलिटी करना होगा। 6x6 की आइज, आपकी 6x6 की आइज होनी चाहिए सर, चश्मा चल जाएगा लेकिन आइज 6x6 की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखते हैं सर इसका क्या, इसका रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सर। रिटन एग्जाम में क्या, रिटन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 पोर्शन से, ठीक है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा जीके, चौथा साइंस, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 25 क्वेश्चन जीके से होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से होंगे। एयरफोर्स की तरह नहीं है कि 20 नंबर आपको देने ही पड़ेंगे, 20 मिनट आपको देने पड़ेंगे इंग्लिश में। आप चाहें तो पूरा का पूरा 1 घंटा मैथ में निकाल दो, पूरा पूरा 1 घंटा इंग्लिश में निकाल दो, पूरा पूरा आधा घंटा साइंस में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास में 1 घंटा ही मिलेगा, आप जैसे चाहे वैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है सर। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है जी। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक बात बताइएगा कि इसमें सैलरी पैकेज क्या रहेगा। 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि 69,100 रुपये तक आपका सैलरी पैकेज रहेगा, इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर का, ठीक है जी। अब उसके बाद में हम सर बात करते हैं कि अगर इसमें ये आप लोगों के लिए दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर इसमें आइज देखिएगा, आइज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, 6x6 की आइज चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें कोई दोहराया नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों को आइज में कोई परफेक्ट वो नहीं जाएगा, 6x6 का विजन चाहिएगा आप लोगों के लिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है सर, देखिएगा नेक्स्ट है कि आप लोगों को क्या होगा, डबल ए का जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, उसकी मेरिट जाएगी वो ऑल इंडिया लेवल पे जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा इसका जो एसएसआर का जो एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, इसकी जो मेरिट जाएगी वो स्टेट लेवल पे जाएगी। इसकी सेक्शनल कटअप भी होती है दोनों में। सेक्शनल कटअप का मतलब है कि आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है, साइंस में पास होना जरूरी है, और मैथ में पास होना जरूरी है, और जीके में भी पास होना जरूरी है। देन आफ्टर दैट उसके बाद में आप लोगों की ओवरऑल कटअप देखी जाएगी। उसकी जो कटअप होती है 4 से 5, 5 से 6 के एवरेज में जाती है कि पर सब्जेक्ट में 4 से 5 मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पोस्ट की। अगर डबल ए की बात करें तो सर डबल ए में इस बार लगभग 500 पोस्ट आई है, और एसएसआर में इस बार 2200 पोस्ट आई है, ठीक है जी। ये आप लोगों की पोस्ट का डिस्कशन हो गया। अब उसके बाद में मैं अगर बात करूं किसकी, कि आपकी थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी जो डबल ए की ट्रेनिंग होती है वो 9 मंथ की होती है, नहीं 9 वीक की, 9 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, लगभग 2 महीने के आसपास में ये फिनिश हो जाती है। और ये ट्रेनिंग जो आप लोगों की होती है आईएनएस चिल्का, चिल्का झील का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उड़ीसा समुद्र के किनारे पड़ती है, ये खारे पानी की झील है, और आईएनएस चिल्का में होती है उड़ीसा में, ठीक है ना। इंडियन नेवी की सबसे पहली ट्रेनिंग चाहे डबल ए की हो, एसएसआर की हो, सबसे पहले आईएनएस चिल्का में होगी। देन आफ्टर दैट आपको डिफरेंट सेंटरों पे भेजा जाएगा, मुंबई, पुणे, जहाँ कहीं भी उनके डिफरेंट सेंटर होंगे, आगे की ट्रेनिंग के लिए वहीं भेजा जाता है। बाकी अगर आप लोगों को और कोई नॉलेज चाहिए तो बताइएगा। 1600 मीटर रनिंग है इसकी, 7 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये देखिए ये उनका स्टाफ है, ये उनकी समरीन है, बहुत अच्छी जॉब है। आई थिंक इससे अच्छी जॉब और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। जिस लोग को लगता है कि देश की सेवा करना है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन तीन चीजों से बेहतर आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा। अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको बताइए, मैं उसका आंसर देता हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन है कैसा भी, आप लोगों का एक यानी कि 157 सेंटीमीटर हाइट बहुत कम होती है, आप सभी की होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। रेस आप लोग सारे मार लोगे 1600 मीटर 7 मिनट में अच्छी तरह से मार लोगे। पेपर की बात करें, पेपर की क्लासेस वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग तो नहीं है इसमें, मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं बता देता हूँ, टेक्निकल मैथ है इसमें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, एपीजीपी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य श्रेणियाँ, ये सारा टेक्निकल फील्ड आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ, वोकैबुलरी थोड़ी सी पूछी जाएगी इसमें आप लोगों से, और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कंप्रीहेंशन, पैसेज, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बाकी चलिए इसकी
डिटेल के बारे में मैंने आप लोगों को सारा बता ही दिया है, ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई न्यू वैकेंसी आती है तो उसके बारे में मैं सारा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ को स्टेप को अच्छे से रख के। बाकी अगर कोई और चीज़ होगी तो वो मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों को अगर हमारी वीडियो से 1% भी लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमारा बहुत सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह से कभी को तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें आपकी मोटिवेशन, आपकी लाइक और शेयर की आवश्यकता होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से पढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। बाय बाय, टेक केयर।